शिक्षण भागीता। अब देखो शिक्षण, उस दिन पहले दिन ही बताया था मैंने कि अधिगम और शिक्षण एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, है नहीं? तो आपने बताया था कि सर अधिगम का मतलब होता है सीखना, और शिक्षण का मतलब क्या होता है? सिखाना। सीखता कौन है? स्टूडेंट, और सिखाता कौन है? शिक्षक। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपने? टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। और इससे एक शब्द निकलता है, क्या निकलता है? शिक्षा। क्या निकलता है? शिक्षा। शिक्षण से निकलता है एक शिक्षा। अपन कहते हैं ना मैं शिक्षित हूं। अभी सर आपने पढ़ाया था, सर ने एजुकेशन इंग्लिश में बोला था कहीं पे, एजुकेशन। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। क्या कहते हैं? एजुकेशन। ये सबको पता है ना? सबको पता है ये तो। अब देखो ये एजुकेशन शब्द बना कैसे है भाई? एजुकेशन तो इंग्लिश का शब्द है, ये बना किसे है? एजुकेटम से बना। किसे बना है? एजुकेटम शब्द से। लैटिन भाषा का शब्द है ये एजुकेटम। किसे बना है? एजुकेटम से। और एजुकेटम से दो शब्द निकलते हैं, एक होता है क्या होता है? एक तो ई और एक होता है ड्यूको। अब ई और ड्यूको दो शब्द बने एजुकेट। देखो शिक्षा, शिक्षा का अर्थ इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग, टीचिंग से निकला शिक्षा। इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन से शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से निकाला हुआ शब्द है एजुकेशन, इंग्लिश वाला शब्द है ना। और एजुकेशन दो शब्दों से मतलब बना होता है, किससे? ई और ड्यूको, डी यू सी को, सी ओ, क्या बन गया? ड्यूको। अब ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अंदर से। और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी आपके शरीर आंतरिक रूप से आप क्या करो? आगे बढ़ो। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका मतलब होता है आंतरिक रूप से। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या समझा रहे हो? कभी इधर से उधर जा रहे हो, कभी टीचिंग से शिक्षा आ रहे हो, क्या है? तो सब इसमें से प्रश्न आते क्या है कि एजुकेशन निम्न में से किस भाषा से लिया गया या किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? एजुकेटम। और दो शब्दों से बना हुआ, ई और ड्यूको। जिसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है आंतरिक और ड्यूको मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसका मतलब क्या है? एजुकेटम का पूरा अर्थ क्या है? आंतरिक रूप से क्या है? आगे बढ़ना। अब सोच रहे हो आंतरिक रूप से कि आंतरा बाहर आ जाओ कहीं भाई? इसका मतलब तो ये होता है कि आंतरिक रूप से आगे बढ़ना, टाउन तो बटी पड़ी है लेकिन औतरा बाहर आ जाओगे, बात तो है को नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त जो भी आपके दिमाग के अंदर है उसको सब फ्री करके आप मानसिक रूप से आगे बढ़ो, उस चीज़ को सीख लो, तभी शिक्षण होगा आपका। समझे ना? तो इसका मतलब ये होता है कि आंतरिक रूप से आगे बढ़ना, या ऐसे कह सकते हो कि जो आपकी आंतरिक शक्तियाँ हैं उसका विकसित होना। आंतरिक जो भी शक्तियाँ हैं आपके, जिसे आप पढ़ते हो, आपको चीज़ें याद होती है, उस शक्तियों का क्या होना? विकास होना। तो आप यहाँ पे एक परिभाषा लिख सकते हो कि शिक्षा की व्यक्ति की क्या है? आंतरिक शक्तियों का क्या है? विकास है। क्या है शिक्षा? शिक्षा व्यक्ति के
व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आपकी मानसिक शक्तियां हैं उसको आप उजागर कर सकते हो, अपनी सारी मानसिक जो क्रियाएं हैं अच्छी शिक्षा पढ़ ले सकते हो, उससे अच्छे कार्य कर सकते हो शिक्षा से, यानी अच्छे पद पर पहुंच सकते हो आप, समझे ना। तो शिक्षण, शिक्षण शब्द किससे निकला है? टीचिंग से, और शिक्षा से शब्द निकला है शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन लैटिन भाषा के, एजुकेशन किसका है? लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला बना हुआ है नी। और एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ई और ड्यू को, जिसका अर्थ क्या होता है? आंतरिक और आगे बढ़ना। यानी शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करता है, विकास करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना, है नी। तो ये थोड़ा उतार लो इसको, थोड़ा बोरिंग है, 5 मिनट फिर बाद देखो आप, है नी, थोड़ा बोरिंग है, कोई नहीं। लिख ली? ये है ना, ये परिभाषा लास्ट नीचे लिखना है, अर्थात कर कैसे। यानी वो लिखने के बाद में ये लिखना है। आज कुछ बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, 3 बजते ही डॉनी हैं, डॉनी तो दी जाओ रे, हो गया। अब आप कहोगे सर शिक्षा तो हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अब शिक्षा के प्रकार क्या है, क्या प्रक्रिया है, शिक्षा किस किस के मध्य होती है? तो ये लिखते हैं अपने कि शिक्षा की प्रक्रिया। अब आप बताओ मेरे को, शिक्षा की प्रक्रिया, ये मेरे को बताओ कि शिक्षा किस किस के मध्य चलती है? स्टूडेंट और टीचर के मध्य चलती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा आके बैठ जाए, घर वाला क्या, नहीं स्टूडेंट और टीचर के मध्य मैं खड़ा हूँ, वो तो है नहीं। तो किस किस के मध्य चलती है स्टूडेंट? इसे कहते हैं द्विमुखी। क्या कहते हैं? द्विमुखी प्रक्रिया, यानी 2 मुख है, एक तो मास्टर का थोबड़ा, दूसरा स्टूडेंट का थोबड़ा, है नहीं, 2 मुंड और बीच चले है, सही है कि नहीं? तो शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया। ये किसने कहा था? ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन एडम्स, जिसने कहा था कि शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया। अब द्विमुखी कौन से? एक तो आता है स्टूडेंट यानी छात्र। अब ये मत कहना सर इसमें छात्र है तो लड़का हो गया, छात्र और छात्र सब आगे इसमें, छात्र वो जैसे कह सकते हो विद्यार्थी कह सकते हो, नहीं विद्यार्थी कह सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी लड़के बुरे मान जाएंगे, सर छात्र आ गए, छात्र है ही नहीं, है कि नहीं? विद्यार्थी और टीचर के मध्य यानी शिक्षक के मध्य। विद्यार्थी सीखता है शिक्षक से, शिक्षक सिखाता है किसको? विद्यार्थी को। यानी ये प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। क्या है ये? शिक्षा।
अब ये किसने कहा था? एडम्स ने कहा था, जॉन एडम्स। लेकिन कोई मेरे जैसा और आ जाए आदमी कि नहीं, शिक्षा दो मुखी नहीं है, शिक्षा क्या है? त्रिमुखी है। क्या है? त्रिमुखी। शिक्षा क्या है? त्रिमुखी। क्या इसमें दो नहीं, इसमें तीन क्रियाएं भाग लेती है, तीन जने भाग लेते हैं। क्या सर? कौन? इसने किसने बताया? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी एक आदमी का नाम है ना, ये नहीं कि कोई वेला कोई दूसरी कहीं ठा पड़े, वो आदमी नाम है नहीं। अपने भारत में होता, इसका नाम क्या था पता है आपको? देवो। देवो, डीवी देवो हैं। अब तो ऐसे ही बोलते हैं, वहाँ तो कहते हैं ग्रीन, अपने कहते हैं रियो। अपना देश है अलग बिला है। तो ये किसने बोला कि भाई द्विमुखी किसने? जॉन डीवी। कौन कौन से होते इसमें? दो तो ये है ही, एक और कौन बढ़ आप आ गए आपके पास? पाठ्यक्रम। क्या आ गया? पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम, फिर बाद विद्यार्थी, और विद्यार्थी जुड़ा हुआ किससे? आगे यहाँ बना देते हैं ना, ऐसा बना देते हैं। पाठ्यक्रम, ये हो गया विद्यार्थी, और ये हो गया आपका शिक्षक। यानी ये तीनों के मध्य अंतक्रिया है, वो किसने बताया था? जॉन डीवी ने। व्यवहारवाद में बीएस ब्लूम है ही नहीं। तूने कहाँ से पढ़ा? कहाँ से पढ़ा तूने? कौन सी बुक से पढ़ा? कहाँ से पढ़ा? कहीं लिखा हो तो होगा, बता देना मेरे को सर, ये बीएस ब्लूम बताया। नोट्स मत लेके आना, पहले बता रहा हूँ। बुक होनी चाहिए, नोट्स मत लाना। नोट्स नहीं, बुक। नोट्स लिखा था कौन है? मैं बताता हूँ, सिकवाल बुक में देख लेना, मिल जाएगी आपको सिकवाल में। ठीक है, तभी तो कहते हैं ज्ञान लो पूरा लो, अधूरा मत लो। अधूरा ज्ञान हानि पहुंचाता है नहीं। तो द्विमुखी किसने बताई थी? जॉन एडम्स ने बताई थी। और त्रिमुखी किसने बताई? जॉन डीवी ने बताई थी। पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य क्या चलती है? अंतक्रिया है। यानी ये पढ़ने में कौन काम आती है आपके किताब में? पाठ्यक्रम। विद्यार्थी क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ाता कौन है? यानी तीनों के मध्य क्या चलती है? अंतक्रिया चलती है, तब बनता है आपके शिक्षक, तब शिक्षा पूरी होती है। समझ गए? रटने की कोई बात है नहीं, दो ही याद रखनी है कि द्विमुखी बताया था जॉन एडम्स ने, त्रिमुखी बताया था डीवी। बस लिखो इसको, लिख लिया? चलो इसकी रखते हैं आगे। शिक्षा की, शिक्षण की विशेषता क्या है? अब विशेषता क्या है इसकी शिक्षण की? यानी आप पढ़ते हो, उसकी विशेषता कैसे बता सकते हो? तो सबसे पहले तो ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक रूप से चलती रहती है, शारीरिक रूप से चलती है। तो क्या ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? लिखो इस शिक्षण की प्रक्रिया, नहीं सॉरी विशेषता है नहीं, विशेषता। शिक्षण का, शिक्षण की क्या है? विशेषता। लिखो कि शिक्षण क्या है?
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। दूसरा, यदि आपने अच्छी पढ़ाई वगैरह कर ली तो आप क्या कर सकते हो? निर्देशित कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? आप छोटे भाई बहन को बता सकते हो कि ऐसे ये पढ़ो, ऐसा मत करो वगैरह वगैरह, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपके? ये क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया। क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया। फिर आपने पढ़ भी लिया, बता भी दिया, फिर क्या करोगे आप? शिक्षण के माध्यम से आप कौशल की जो भी सारी क्रियाएं होती है, कौशल जो भी कर सकते हो, वो भी इससे होती है। ये क्या है? कौशलात्मक। क्या है ये? कौशलात्मक प्रक्रिया है। क्या है ये? कौशलात्मक प्रक्रिया है। फिर शिक्षण से क्या होता है आपके? आपका मानसिक विकास होता है। क्या होता है? तो ये क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या है ये? क्या है? क्या है ये? विकासात्मक प्रक्रिया, यानी विकास में आपके सहायक होती है। कल मैंने बताया था ना, विकास में कैसा सहायक होती है? मानसिक विकास में शिक्षा कैसे भूमिका निभाती है अपनी, है कि नहीं? कल बताया था मैंने थोड़ा। और उसके बाद में आपके आ जाता है कि आप शिक्षा का क्या नहीं कर सकते? मापन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मापन नहीं कर सकते। ये 5 पॉइंट है आपके। शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, निर्देशन की प्रक्रिया है, कौशलात्मक प्रक्रिया ये, और विकासात्मक में सहायक होती है, और मापन नहीं कर सकते। इसका मापन नहीं कर सकते आप। ये थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा लिख लो, कोई नहीं। तो अपना शिक्षण और अधिगम, ये अधिगम इतना ही था, शिक्षण और अधिगम पूरा हो गया। जो जो सारे क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको, अभी पीडीएफ है मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको, उसमें आप ही बताओगे सवाल। और जो सवाल आए हुए भी हैं आपके बीएसटीसी में आए हुए हैं, पीटीटी में आए हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े एग्जामों में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्जाम में, उनमें भी आए हुए हैं वो सवाल। इतने सरल सवाल है। अभी आप बोलोगे कि सर इतने सरल कैसे आ सकते हैं? कोई सवाल आ सकता है क्या? हम तो क्या एक चुटकी हम कर लेते हैं, है कि नहीं? ये तो हो गया अपना शिक्षण पूरा हो गया। शिक्षण के बाद में अपने पढ़ेंगे, आज नया टॉपिक है, वैसे आज टाइम में हो गया, वैसे वो पीपीटी वाला आ जाए सर। आगे वाला टॉपिक कौन सा रखें आप बताओ? कौन सा टॉपिक रखें आगे वाला? क्या नहीं, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैंने आपको उस दिन बताया सिलेबस है। अच्छा, नेतृत्व। हाँ ठीक है, नेतृत्व पढ़ा देते हैं, है नहीं? नेतृत्व में आपके नेताजी वगैरह आएंगे। फिर इसमें अभी बोर्ड चल रहा है तो हाँ जी, नहीं, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इसमें आपके नेतृत्व वाला टॉपिक अच्छा होगा। वो आपके 10 20 25 क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको, है नहीं? इतना ही था टॉपिक। तो वैसे क्वेश्चन है वैसे अपने उसके जितना पढ़ा ना अपने 3-4 दिनों में, वो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना अच्छा से। मैं बताता हूँ अभी। दिनेश पप्सा को बोला, पप्सा को बोला गया, आ गया सर। वो पीडीएफ करो वो अभी। हाँ टॉपिक तो क्लियर है वैसे। सेव कर दो, सेव। हो गया, पीडीएफ बनाओ उसको।
हाँ ठीक है, ये तो कर दिया, ये तो कर दिया, हाँ ठीक है। बिजनेस हो गया आज, सही से क्लास भी नहीं हुई। आगे पीटिए, ठीक, चलो। आपने पढ़ा तो हो गए सबने, आज की क्लास को छोड़कर बाकी वाला पढ़ा है ना आपने, है नहीं? तो अब ये क्वेश्चन से इसको संबंधित हैं, जिसने पढ़ा है वो तो बता देगा, बाकी मैं बता दूंगा, और क्या, सही है कि नहीं? तो सबसे पहला है कि सामाजिक अधिगम में सामाजिक अधिगम में क्या हो, कॉफी हो रहा है? ठीक, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी सामाजिक अधिगम कहाँ से प्रारंभ होता है? अलगाव, यानी मानसिक जो भी आपके अंतर्गत आते हैं ना भाव, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, उसको पीट दूंगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, IAS बन जाऊँगा, RS बन जाऊँगा, वो अलगाव आपके कहाँ आते हैं? दिमाग में। अलगाव से आप या भीड़ से या किसी से संपर्क करके या कोई दृश्य श्रव्य, दृश्य देखना, श्रव्य सुनना, जो भी आपको दिख और सुन रही है, क्या ये दृश्य श्रव्य सामग्री है? क्या ये PPT दृश्य श्रव्य? ये तो दृश्य सामग्री है, मैं सुना रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, जो आपको दिखाई दे और सुनाई भी दे। टीवी होती है ना, टेलीविजन, वो आपका क्या है? दृश्य श्रव्य, यानी बोलता भी है और दिखता भी है। तो आप सामाजिक अधिगम करना चाहते हो, मतलब समाज में आप लोगों के साथ में, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते हो, तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन है इसमें बताओ कि जिससे आप समाज के साथ में आप संबंध बना सकते हो? हैं? अलगाव से नहीं, भीड़ से, भीड़ से भी नहीं, तो संपर्क से, यानी आप एक दूसरे के साथ संपर्क बनाकर क्या कर सकते हो? सामाजिक अधिगम कर सकते हो, सीख सकते हो, समाज से कुछ सीख सकते हो। तभी तो कहते हैं ना, बूढ़ियों के पास बैठे रहो रे, थोड़ा बहुत बूढ़ियों के पास बैठो, वो कुछ सिखाते हैं आपको, समाज की बातें सिखाते हैं, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। तो क्या है इसमें? संपर्क से। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी वो देखो, मैंने वो बताया था ना, बी वाला और डी वाला पंगा बताया था ना आपको, कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी और डी को डी और सी लिखे, यानी इसको क्या है? पंक्ति भाई गड़बड़ है, पंक्ति में लिखना नहीं जानता वो, डी सी डी को क्या लिखता है? वो डी सी लिखता है या पढ़ता है। तो निम्न में से इसमें कौन से रोग से क्या है? वो पीड़ित है। कौन सा? डिसलेक्सिया। बाकी टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, फाइलेरिया तो ये तो पता ही है आपको, मच्छरों से बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अभी ये किसी ने बताया था, कल पूछा था कि सर ये अधिगम स्थायी होता है अस्थायी होता है, कल किसी ने पूछा था ना, पूछा था ना। तो निम्न में से कौन सा ये अधिगम ही है, स्थायी होता है? क्या आप रट के आप स्थायी नहीं कर सकते ज्ञान को?
नहीं, थोड़े समय के बाद में आप क्या कर देते हो, उसमें भूल जाते हो। तो ये तो नहीं। अब देखो, यदि आपको सवाल आ भी नहीं रहा है लेकिन आपको 4 ऑप्शनों के बारे में पता है तो भी आप कर लोगे। कैसे? कि अपने को ज्ञान क्या करना है, स्थायी करना है। आपको ये पता है कि सीखना का अर्थ क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। यदि यहाँ पे आ जाता अधिगम, क्या आ जाता, अधिगम, तो कौन सा अधिगम स्थायी होता है? हेलो, अब यहाँ तो चलो ठीक सीखना दिया हुआ है, लेकिन ऐसा आ जाता कि कौन सा अधिगम स्थायी होता है। अब जिसने क्लास ली है उसको पता है कि अधिगम का मतलब क्या है नहीं? तो आप सीखना स्थायी कौन सा होता है कि आप रट के कोई चीज़ आप लंबे टाइम तक आप स्थायी नहीं कर सकते। आप क्या घर वालों का नाम आप रटते हो? नहीं रटते ना, तो अगर समझते हो उसको, डिवीजन होता है, अभ्यास होता है, इसलिए वो क्या होता है, हो जाता है। क्या सुनकर, अभी कोई बंदा अंधा है, बंदा क्या है, बंदा मतलब आदमी है ना, थोड़ी यूँ होनी चाहिए लैंग्वेज थोड़ी बारीक। तो कोई आदमी क्या है, अंधा है, उसको सिर्फ क्या करता है, वो सुन सकता है। अब उसको कौन कौन बताए कि ये गाय है, ये भैंस ऐसी होती है, ये बकरी ऐसी होती है, उसको कैसे नहीं पता उसको। तो वो क्या करता है, उसकी आवाज़ को पहचानता है, आवाज़ को पहचानता है कि भाई ये ऐसी गाय बोलती है, ऐसे भैंस बोलती है, ऐसे बकरी बोलती है। तब उसको मालूम पड़ेगा कि कौन सा जानवर बोल रहा है। लेकिन वो भी स्थायी नहीं। अब गाय भैंस में कन्फ्यूजिंग हो जाती है, दोनों एक जैसे बोलती है, दिखती भी एक जैसी है लगभग। अब काली गाय काली भैंस, अब थोड़ी क्या का भैंस हष्टपुत होती है, वो अलग बात है, लेकिन उसको दिखे तो, वो तो अंधा है ना, तो वो सुनकर कोई ज्ञान स्थायी नहीं कर सकता। अब कानों से तो एकदम जैसे आ रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं, एकदम ऊपर से कान वान सब एकदम बंद है, सुन ही नहीं दे रहा है, वो देख रहा है ना। तो देख कर भी क्या ज्ञान आप बता सकते हो? उसको पता ही नहीं, वो देख रहा है कि हाँ वो चीज़ है, उसका नाम क्या है कि पता नहीं, कहीं के एन तलों की उड़ा है हैं? तो आप देख कर भी आप कोई चीज़ स्थायी नहीं कर सकते। तो आपने चीज़ समझ ली, समझने में क्या आता है, देख कर लिख कर सब कुछ, आपकी कामेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय साथ में काम करती है, तब आप समझ सकते हो उस चीज़ को। सबको पता है, ये सवाल आए हुए हैं ना, रीट में आए हुए हैं, 2008 7-8 की भर्ती में ये आए हुए हैं सवाल, ऐसे ये सवाल। अब आप बोलोगे सर इसमें तो हमारे कहाँ आएगा, अरे यही लेवल आते हैं आपका भी, पेपर उठा कर देख लो, आपकी यही सवाल है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवादी विचार, वॉटसन। बताया था मैंने कल लास्ट में, सबसे पहले आत्मा त्यागी, उसके बाद क्या त्यागा, चेतना को या मन को, मन को, उसके बाद में चेतना को, और चेतना के बाद में व्यवहार को, और व्यवहार में कौन आ जाता है, वॉटसन, और एक और था, देखो कौन सा, एक वुडवर्ड, जिसने बताई थी ये परिभाषा, विलियम वुंट, ये भी इसका ही था। तो व्यवहारवादी कौन है इसमें, देखो वॉटसन, यानी व्यवहारवाद की जो भी आपने बताया, सिद्धांत बताया था मैंने लास्ट में, व्यवहारवाद करके यूं डैश करके व्यवहार के बाद में किसने बताया था, क्या वॉटसन ने, विलियम वॉटसन, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब इसमें को पढ़ाने की जरूरत है आपको, प्रयास, जो आप प्रयास करते हो, गलतियां हो जाती है, उसको आप कैसे सही कर सकते हो, अभ्यास करके। क्या मैं आपको प्रेरणा देकर आपको प्रयास और अभ्यास में कुछ डिफरेंट कर सकता हूं? प्रेरणा से थोड़ा बहुत हो जाता है, मोटिवेशन, प्रेरणा मतलब कि यहाँ पे मोटिवेशन से, मोटिवेशन भी जरूरी है। क्या आपके लक्ष्य से प्रयास और त्रुटि में कोई महत्वपूर्ण है कुछ, कोई प्रयास और त्रुटि में आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा,
प्रयास करोगे तब हो जाएगा, लेकिन त्रुटि में नहीं हो। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत। प्रेरणा भी क्या है? गलत। और वाद विवाद यानी झगड़ों करना, बोलना, एक दूसरे को सुनाना, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हो मेरे को, वो क्या है? वाद विवाद। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे आप प्रयास और त्रुटि नहीं कर सकते आप। तो ये भी क्या है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, यानी आप सीखने में कैसे वृद्धि कर सकते हो? क्या आपके विटामिन की गोले खाएं? क्या ये ले पहले पार्ट की गोली, ये दूसरे पार्ट की गोली है? ऐसा तो होगा नहीं ना। तो विटामिन भी नहीं। पाकिस्तान से एक दूर जाना है, सीख जाओगे? पाकिस्तान ले जाओगे, आपको छोड़ दूं वहां, सीख जाओगे आप? पढ़ लोगे वहां पे? नहीं। मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूं हर चीज के बारे में। इसको ऐसे पढ़ो, ऐसा समझ नहीं आया तो उसको वैसे पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, पढ़ते समय वातावरण अच्छा रखो, है नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको प्रोत्साहन कर रहा हूं। अब की बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो क्या ये प्रोत्साहन? क्या है ये? प्रोत्साहन। फिर एक शिक्षक होने के नाते, अब आप हो टीचर, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम का उपयोग नहीं करोगे? सवाल देखो, याद रखना, क्या है? नहीं करोगे। आप समझते हो कि आप शिक्षक होने के नाते आप सीखने कौन सा अपनाओगे? अब देखो, सबसे पहले तो आंशिक क्रियाएं, तत्परता यानी जल्दी जल्दी बढ़ानी, छोटे छोटे सवालों पर पढ़ना, अभ्यास कराना। ये कह रहा नहीं होनी चाहिए। प्रलोभन क्या होता है? लालच देन, गोली देन मैं नहीं पढ़ा सकूं, एक दिन पढ़ा सकूं, 2 दिन पढ़ा सकूं, रोजाना गोली मागन कटी को नहीं है। कौन भाई? विटामिन एम है कौन? सही है कि नहीं? अगला सवाल देखो, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, पठन विकास से, व्यवहार संबंधी विकास से और गणितीय विकास से। अब सब मेरे को बताओ, ये तो चलो ठीक है, आपको पता है पठन विकास से हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है आपके, ये बताओ पहले तो कि आपको व्यवहार में परिवर्तन कौन कौन सी चीजें होती है जिससे आप व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है? व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है आपके? किस किस चीजों से, किस किस माध्यम से? मैंने बताया देने के लिए वो 8 माध्यम, अभी अब सवाल आ जाएगा इसका भी, 1-2 बता दो। अलगाव? क्या अलगाव? नहीं, हाँ बोल, तुम बोल रहा था क्या? हाँ सही है, सही है। तू कॉन्फिडेंस तो रख, मैं चाहे यूं करूं चाहे वैसे करूं, उसको छोड़, तू तुझ कुछ पे कॉन्फिडेंस रख। बोल क्या है? अभ्यास, वातावरण, शिक्षण विद्या। कल वो बताई थी मैंने आपको, एक कहानी बताई थी ना, स्वास्थ्य और लक्ष्य और समय हो गया, स्वास्थ्य, विषय वस्तु ये हो गया। समझ रहे ना? अभी ये आप कर रहे, हाँ मोटिवेशन भी जरूरी था। ये क्या है? अभी आपने सबने एक एक बता दिया, मेरे को खुश कर दिया है। क्या है? सामाजिकता। क्या है ये? सब एक साथ में बता रहे हो सर ये है, ये है, ये है, ये है। समझ गए? ये भी क्या है सवाल? समाज याद रखना। ये ऐसे ऐसे सवाल है, बीच बीच में बताता रहता हूँ ऐसे गपो गपो में। तो ये चीज़ें आपके पेपर में कई कई बार ऐसी मिलती है, हुबहू मिल जाती है आपकी। तो ये थोड़ा भी ध्यान रखना, है नहीं? मैं हाँ गप्पो को नहीं मारूँ, उसमें भी सवाल हैं। तो ये क्या बताया आपने? सामाजिकता के बारे में, यानी एक साथ एकजुटता बताई आपने। ये समझ आ गया आपके? पठन विकार क्या कहते हैं? विकार का मतलब क्या पता है आपको? अरे रोग, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्सिया। अलेक्सिया संबंधित है पढ़ने से, लिखने से, सीखने से या सुनने की अक्षमता। अलेक्सिया, हाँ ये लाइट लगा पड़ा नहीं,
सीखने से, यानी आप ये भी लिख लेना कहीं पे, वो आपका क्या लिखा जाता है मैंने उसमें लिख लेना अलेक्सिया सीखने की सीखने से संबंधित है ये अलेक्सिया, यानी सीखने में आपको गड़बड़ होती है, कुछ सीखने में प्रॉब्लम होती है, उस रोग क्या कहते हैं आपके अलेक्सिया। ठीक है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन से हैं? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम। यानी मैं आपको प्रभावशाली तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, फिर उदाहरणों से नियम बना रहा हूँ, नियम के बाद में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो ये क्या है? श्रृंखला है। क्या है ये? श्रृंखला। यानी आपको बच्चों पर इंप्रेशन जमाना है, टीचर हो आप, वहाँ पे बच्चों पे इंप्रेशन जमाना है, तो आप श्रृंखला अधिगम, मैंने बताया था कल, पहले ए क से सिखाया, क से बना का से क्या बन गया? काकी। श्रृंखला बनी कि नहीं बनी? एक शब्द दो शब्द बने, दो शब्द से एक बड़ा शब्द बन गया, और एक बड़े शब्द से एक लाइन बन गई, लाइन से पैराग्राफ बन गया, ऐसे बनता है, तो वो क्या है? श्रृंखला अधिगम। उसके बाद में रॉबर्ट गैने के अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? कितनी बताई? 8। अभी आपने सामूहिक रूप से सबको बताया। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, अधिगम होता कहाँ तक होता है? यानी वो जीवन पर्यंत, यानी आप जब तक होगा नहीं हो, जब तक आप सीखते रहते हो। समझ गए? फिर ये वाला अपना सवाल, अब ये बताओ मेरे को, आत्मा का विज्ञान किसने बताया था सबसे पहले? बताओ, पहले बताया किसने था सबसे पहले? अरस्तु। और से क्या बना? मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था? किसने बताया था? वापस खोरो कॉपी का पन्ने, आप पढ़ते ही नहीं हो, मेरे का मतलब है ना, वापस खोरो इसको, वापस कॉपी का पन्ना खोरो, वापस देखो आप, किसने बताया था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था? टेम्पो बाइट बट बैठी नीचे चेतना लिखे नहीं नोट्स किसी ने? लिखी नहीं तो बोलो क्या हुआ? पेम्पोनोजी है मन मस्तिष्क का? चलो पेम्पोनोजी। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? चेतना का किसने बताया था? फ्रॉइड ने और व्यवहार का किसने बताया था? वॉटसन। और अब मेरे को ये बताओ, आत्मा का विज्ञान कब आया? 16वीं शताब्दी में आया। मन मस्तिष्क का 17वीं शताब्दी में, चेतना का 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार का 20वीं शताब्दी में। एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? अरे अभी तो सीजन चल रहा है। आम को चाव से खाओ। अ से क्या बन गया? आत्मा। म से क्या बन गया? मस्तिष्क या मन। च से क्या बन गया? चेतना। और व से क्या बन गया? व्यवहार। आम को चाव से खाओ। अब यूं नहीं करना कि आम को चबा के खाओ, गुठली खा जाओगे अभी, है नहीं? तो आम को चाव से खाओ। समझ गए? आत्मा, मन, मस्तिष्क और चेतना, व्यवहार कब आई? समझ गए? अब आ गया सवाल आपके
साइको का अर्थ क्या है? साइको, अब यदि मैं इसको 3 साल बनाता हूं कि साइको का 19वीं सदी के अंतर्गत अर्थ बताओ। हाँ, अभी वर्तमान में पूछ रहा है, ये ऐसा सवाल आ जाए आपके, ऑप्शन ये आ जाए आपके, तो वर्तमान में जो चीज चल रही है वो याद रखना। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन। अब एक मिनट को 5-7 क्वेश्चन और है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बता देना मेरे को क्या क्या है सर। पढ़े हुए में से ही है आपके। कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन छात्राओं को आसानी से पढ़ा सके, दूसरा स्वयं को समझाने के लिए पढ़ा सके, तीसरा प्रश्नों पर प्रयोग करने के लिए, चौथा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप सीखते हो। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक कौन सी शाखा चल रही है? व्यवहारवाद। शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, बच्चों को केंद्र में रखना चाहिए, मतलब बच्चों के आधार पर उसको शिक्षण करवाना चाहिए। उसका लेवल देख के बच्चे कितना सीख सकते हैं, कितना बैठ सकते हैं, क्या क्या आप सीख सकते हो, उसको बताकर। मैं सीधी आपके आगे वाला टॉपिक इतना यूँ डीप ले लूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। जो आपका जितना सिलेबस है उतना कराऊँ तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका लेवल उतना ही है अभी, समझ गए। उससे अधिक मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा और आपके सवाल भी वैसे भी नहीं आएंगे। तो आप बच्चों को देखकर उसमें क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की विधि होनी चाहिए बच्चों को देखकर, तो बाल केंद्रित विधि होनी चाहिए। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस में करते हैं? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, चेतना का अस्मित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। वर्तमान में व्यवहार, मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों में आप अधिगम कर सकते हो, या शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हो ना। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, अब आप बैठे हो, कुछ रुचि ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करोगे? अब आपको सवाल आते हैं ना कि रुचिपूर्ण शिक्षण पढ़ाएंगे, दूसरा है कि कहानियां सुनाएंगे, कक्षा छोड़ 1 2 3, या इसमें से कोई नहीं? नहीं, कहानियों का उपयोग आप शिक्षण में नहीं कर सकते। आप पहली दूसरी क्लास में कर सकते हो, लेकिन आप बड़ी क्लासों में आप कहानियों का उपयोग नहीं कर सकते। आप उसको रुचिपूर्ण पढ़ोगे, उसको रुचि लेने में आप मदद करोगे कि हाँ कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये इसको समझ नहीं आ रहा तो उसको अंतर बताएं, इसको उसके बारे में कैसे है क्या है, तो वो रुचि बढ़ जाती है आपके, है नहीं? तो वैसा शिक्षण कराने में आपकी क्या हुआ, नींद आ रही है? चल सो जा, कोई नहीं। अगला सवाल, एक विद्यार्थी गुणन के सवाल होते, गुणा करने में सवाल, गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। उसके बाद में वो जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। पहले तो गुणा करना सीखता है, गुणा कर लेता है, उसके बाद में वो जोड़ता है ना, नीचे वाले भाई ये वाला करते कि नहीं करते हैं? 3 × 2 6 करते कि नहीं करते? तो गुणा करता है, फिर बाद जोड़ना सीख जाता है। तो किस प्रकार का ज्ञान है, कौन सा अंतरण, मैं बताया था निकाले, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अंतरण वाला। गुणा करके फिर क्या कर रहा है, वो जोड़ के हल निकाल रहा है। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार है? सकारात्मक। शून्य कहाँ होगा भाई, एक दूसरे से संबंधित है, तभी तो सवाल उत्तर आ रहा है। सकारात्मक, समझे? अब देखो एक सवाल हिंदी का आपके, कबीर के 2 याद करने के बाद में
कबीर के दो याद करने के बाद में एक बालक रहीम के दो याद कर रहा है। कबीर के दो याद करने के बाद में एक बच्चा क्या करता है, रहीम के दो याद करता है। निम्न में से कौन सा स्थानांतरण है, अधिगम का स्थानांतरण है, सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य? नकारात्मक कैसे हुआ? नकारात्मक क्या होता है कि पूर्व का जो ज्ञान है, नए ज्ञान प्राप्त करने में क्या करता है, वो बाधा उत्पन्न करता है। सही है कि नहीं? पूर्व का ज्ञान आप नए ज्ञान में कहां बाधा उत्पन्न कर रहा है? आप दो ये तो पढ़ रहे हो, शून्य नियंत्रण क्या है इसमें? शून्य नियंत्रण, दो ए से वापस दो ए में हो, आगे जा नहीं रहे हो। यदि मैं कहता दो ए पढ़ने के बाद में आप उसका विस्तार कर रहे हो तो वो सकारात्मक होता है। हिंदी के पढ़ने के बाद में संस्कृत पढ़ रहे हो तो क्या है, वो सकारात्मक। दो ए तो वही है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। साइकिल चलाने वाला बालक स्कूटर जल्दी सीख लेता है। निम्न में से कौन सा स्थानांतरण है? सकारात्मक। कौन सा है? सकारात्मक। अब ऐसे सवाल आते हैं आपके पीटीटी में, कर लोगे ना आराम से, है नहीं? अब जो आए उनको पता है कि सकारात्मक नकारात्मक और शून्य क्या है। बाकी जो नहीं आए तो वो शक्कर वाली वो समझते हैं कि शक्कर मतलब सकारात्मक, शक्कर वाली शक्कर। समझ गए? ये ऐसे सवाल आते हैं आपके, हल्के है ना, भारी तो को नहीं। ठीक है, थैंक यू। कल अपने पढ़ेंगे सृजनशीलता, है ना, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। नहीं वो खत्म हो गया, वो लिस्ट बंद कर दिया। हाँ वो बंद कर दिया, तभी तो नंबर कम आ रहा है। मतलब क्या है, जैसे हाँ वो हटा दियो, वो हटा दी, वो हटा दी, वो हटा दी। अब तो जो सही है, हाँ सही है वही सही है बस। कर ले तुम, लेकिन कर ले, लिखना है, कर ले नोट करना है। हाँ जी, हमेशा लास्ट में क्लास पूरी